अभी जिस जगह पर है, जिस जगह पर भी मौजूद हैं, ये है आपको विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ बोला जाता है। जो कि आप ये विजय स्तंभ देख सकते हैं, टोटल 122 फीट की ये विजय स्तंभ है और इसमें टोटल आपको 9 इमारतें हैं, 9 इमारतें जैसी वो बनी है। और ये जो 9 स्तंभ बने हुए हैं, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि महमूद शाह और खिलजी के दोनों सम्मिलित लड़ाई में यहाँ पर राजा कुंभा ने यहाँ पे उस लड़ाई को जीता था और उसकी याद को वो संजोने के लिए ये विक्ट्री टावर बनाया गया। और ये विक्ट्री टावर बनाने में टोटल 90 लाख उस समय में खर्च हुए थे, जिसे बनाने में 9 से 10 साल लग गए लगभग इसे पूरे कंप्लीट करने में। और ये उस याद को ताज़ा रखने के लिए ये बनाया गया है, ये विजय स्तंभ, जो कि 9 ग्रह के आधार पे बना हुआ है। आप इसमें देख सकते हो। और इसमें 8 फ्लोर तक जाने की अलाउ थी, मतलब अलाउ करते थे गवर्नमेंट ने, लेकिन कोविड के टाइम के बाद ये अलाउ नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट जाने के लिए। तो आप ये देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये। देखिए सर, जो ये टावर जो टूरिस्ट विजिट करने आए हैं, तो ये विजय की याद में बना हुआ है स्तंभ है, विजय स्तंभ। यहाँ कोई जो पुलिस का जो बैच होता है, उसमें ये जो विजय की उनके मेन बैच के ऊपर जो ये लगा रहता है परफॉर्मा। अच्छा। और ये जो राणा कुंभा जब मालवा सुल्तान महमूद खिलजी और अहमद शाह जिन्होंने अहमदाबाद बसाया, अच्छा। दोनों सम्मिलित बादशाहों ने मिलकर राणा कुंभा से एक फाइट के लिए चैलेंज किया। और राणा कुंभा ने कहा है कि हमारे फील्ड में आप हम फाइट करेंगे तो आप कहेंगे आपका फील्ड था, आपका एरिया था। तो एक तीसरा ग्राउंड जो खानवा का मैदान चयनित किया, उसमें बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ। उसमें राणा कुंभा को बहुत बड़ी विजय हासिल मिली और उस विजय को हमेशा मेमोरी रखने के हिसाब से ये स्तंभ का निर्माण करा गया, इस स्तंभ बनाया। अच्छा अच्छा। और ये 9 ग्रह के आधार पर 9 मंजिला बनाया हुआ है। जितना भी हिंदू आर्ट है, जैसे रामायण महाभारत गीता में सारी देवताओं के चित्रण किए हुए इसमें। अच्छा। और इसमें बरसात, आज के 150 साल पहले जो बरसात में जो बिजली गिर गया, उसमें ऊपर के 2 माला ब्रेक हो गए थे। इसका रिनोवेशन हुआ तो ऊपर के माले, लास्ट माला में जो स्टेप्स है वो बन नहीं पाए। तो 8 फ्लोर तक टूरिस्ट के लिए अभी चालू था, मगर कोरोना की वजह से इसको बंद कर रखा है। और हर पत्थर में इसका मोस्ट जो इंजीनियरिंग पॉइंट आप देखिए, हर बिल्डिंग होता है नीचे से एकदम ब्रॉड, ऊपर जाकर नैरो होता है, मगर इसका जो मेन इंजीनियरिंग पॉइंट देखिए, नीचे के पार्ट ब्रॉड में और मिडिल पार्ट एकदम नैरो और अगेन ब्रॉड इसमें। अच्छा। इसने महाराणा स्वरूप सिंह जी ने आज के 150 साल पहले इसका रिनोवेशन कराया और इसमें एक अष्ट धातु का एक पत्ती लगाया, जो आप तड़ी पार कह सकते हैं, जो बरसात में बिजली गिरती उससे सुरक्षा के हिसाब से ये लगाया हुआ है, जो ऊपर तक चाहता है ताकि भविष्य में कभी बरसात में बिजली गिरे तो ये बिल्डिंग पे कोई नुकसान नहीं जाए और पावरलेस हो जाए। इसमें महाराणा कुंभा ने दूर की सोचते हुए, अन्य धर्मों का पालन करते हुए, 3री और 8वीं मंजिल में ऐसा कहते हैं कि अरबी में अल्लाह शब्द खुदाया, ताकि उनका ये सोचना था कि अभी हम पावर में हैं, हो सकता है बाई चांस हमारे बाद में हमारा आने वाली पुश्तौनी कोई पावर में नहीं हो और मुग़ल लोग इसको तोड़े, तो इस ये देखकर ये तोड़े नहीं कि इसमें अल्लाह शब्द खुदाया हुआ है। तो अभी भी अल्लाह शब्द खुदाया हुआ है। और यहाँ ये टावर बनाने का मेन रीज़न था, एक वॉच टावर के नाम से कहा जाता है, जो यहाँ ऊपर विशेष प्रकार की एक सेना की टुकड़ी रहती थी और दूर से अंदाज़ा लगाती थी कि भारी मात्रा में जो मिट्टी उड़ रही है या धूल उड़ रही है, तो उसे अंदेशा होता था कि सामने वाला कोई फाइट करने के लिए आ रहा है और अपनी सेना को अलर्ट कर देते थे। तो इसी हिसाब से भी टावर बनाया गया। अच्छा, ये जो मतलब 2 ऊपर से जो मंजिलें जो वो डैमेज हो गए, तो अगर जब ये खुला हुआ था तो वो डैमेज पार्ट में भी लोग जा सकते हैं? डैमेज पार्ट में तो कोई रिस्क लेकर जो ऐसे दीवार के साथ खुला हुआ था कि नहीं? पहले खुला हुआ, डैमेज होने के बाद भी खुला हुआ था, मगर लकड़ी का सीढ़ी लगाया, वो धीरे धीरे टूट गया, तो 8 फ्लोर तक जा सकते हैं। 8 फ्लोर तक हम लोग जा सकते हैं आप लोग। तो हम लोग हैं जौहर स्थल में, जो कि बहुत ये यहाँ के चित्तौड़गढ़ की जो त्याग की परिगाथा जो हम सुनते आए हैं हमारे इतिहासों में, कि यहाँ पर जौहर हुआ करता था। जौहर और सती में 2 डिफरेंस है।